सर्च वॉल्यूम है 1 लाख से अब ज़्यादा का, 10,000 से ज़्यादा का। अगर वहाँ पर आप अच्छे तरीके से एसईओ करोगे तो आप वहाँ पर इजीली रैंक कर सकते हो। तो नीश सेलेक्ट करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और नए लोग ना इस नीश को सेलेक्ट ही नहीं करते। वो लोग सोचते हैं कि हाँ अरे हम तो जिस टॉपिक के ऊपर लिखेंगे वो टॉपिक हमारा बहुत अच्छा चलेगा, हम लोग उस टॉपिक पे बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। लेकिन एवरीवन वांट्स टू स्टार्ट देयर ओन ब्लॉग, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें अपने ब्लॉग के लिए कौन सा नीश चूज करना चाहिए, कौन सा टॉपिक उनके लिए सही रहेगा, कौन से टॉपिक के अंदर कम डिफिकल्टी है और कहाँ पर वो इजीली रैंक कर सकते हैं और उनको ट्रैफिक भी अच्छा खासा मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हम लोग कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जिस टॉपिक के ऊपर भी हम लोग अपना ब्लॉग बनाने वाले हैं वो टॉपिक हमारे लिए सही रहेगा या फिर नहीं, उस टॉपिक के ऊपर कितनी डिफिकल्टी है, कितने सर्चेज आते हैं पर मंथ उसके ऊपर गूगल पे, ताकि हम लोग को जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो मिले। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि यार नीश सेलेक्ट करना जरूरी क्यों है। तो देखो, जब भी आप ब्लॉग क्रिएट कर रहे होगे तो उस टाइम पे आपके पास प्रॉपर कीवर्ड होना चाहिए कि आप किस कीवर्ड के ऊपर अपना ब्लॉग क्रिएट करोगे, कौन से नीश में अपना ब्लॉग बनाओगे, ताकि जब आप उसमें पोस्ट लिखोगे तो आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ हमारे ब्लॉग पर मंथ इतने विजिट्स आ सकते हैं, इतने व्यूअर्स आ सकते हैं, उसका CPM ये रहता है, हमको इतना एड रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको आइडिया मिल जाते हैं और आप उस पर फिर और अच्छे से काम कर सकते हो। आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को इस टॉपिक के ऊपर किस तरीके की पोस्ट लिखनी है, वेदर आई हैव टू राइट अफिलिएट पोस्ट या फिर मेरे को इन्फॉर्मेटिव पोस्ट लिखनी है, मेरे को एजुकेशन पोस्ट लिखनी है, क्या लिखना है वो सब आप डिसाइड कर सकते हो। उन टॉपिक्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ, वो ये है कि यार जब भी आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो तो आप ट्राई करो कि आप माइक्रो नीश पर स्टार्ट करो या फिर बहुत ऐसे टॉपिक पर स्टार्ट करो जहां पर सर्चेस हैं ज़्यादा लेकिन वहां पर डिफिकल्टी बहुत कम है। जैसे कि आपने कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक ले लिया, मैंने बोला कि आप पेन के बारे में लिखना चाह रहे हो ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ पेन के बारे में लिखो। बाद में इफ़ यू वांट टू एक्सपेंड तो आप आराम से एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसे टॉपिक्स चूज़ करो, ऐसे कीवर्ड्स चूज़ करो जिन पर कंपटीशन बहुत कम है, तो वहां पर आपके रैंक होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से माइक्रो नीश आइडियाज हैं जिन पर हम लोग एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना पड़ेगा AHREFS। जब आप ये सर्च कर लोगे तो आपके सामने ये जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ना इस वेबसाइट के सबसे नीचे आना है। ठीक है, फुटर सेक्शन पे आना है और फुटर सेक्शन पे आकर के आप कीवर्ड जनरेटर पे क्लिक करोगे। कीवर्ड जनरेटर पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पे गूगल रहेगा, इसी को सेलेक्ट रहने देना। अब आपको मैं यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक बताने वाला हूँ जिनकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी होने वाली है वो ईजी या फिर बहुत कम होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है ना हमारा वो है यार पिलो। ठीक है, आपने सोचा था कभी कि पिलो के ऊपर भी आप एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो? तो हाँ, पिलो के ऊपर भी आगे आप एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर पिलो सर्च करना, कंट्री में जिस भी कंट्री के लिए आपको ब्लॉग बनाना है, जैसे कि मान लो आपको चाहिए कि आपकी जो ज़्यादातर ऑडियंस है वो US से आए या फिर UK से आए या फिर किसी और कंट्री से आए, तो वहाँ पर आप देख लेना कि वहाँ पर उस पर्टिकुलर कीवर्ड के कितने सर्चेज होते हैं। तो वो सब करने के लिए उसके बाद आप फाइंड कीवर्ड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कैप्चा आएगा। कैप्चा आएगा तो कर देना, नहीं तो आप देखो यहाँ पर क्या आ रहा है कि US के अंदर माई पिलो की मीडियम कीवर्ड डिफिकल्टी है, सर्च वॉल्यूम है 1 लाख से अब ज़्यादा का, पर्पल पिलो 10,000 से ज़्यादा का, प्रेगनेंसी पिलो 10,000 से ज़्यादा का, बॉडी पिलो मीडियम एजेंसी, पिलो प्रिंसेस, वेज पिलो, नेक पिलो, पिलो क्यूब, इजी और मीडियम कुछ भी नहीं है। मतलब इजी और मीडियम वाले जो कीवर्ड्स हैं आपके, उन पर आप आराम से रैंक कर सकते हो अगर आप बहुत अच्छा एक ब्लॉग क्रिएट कर दो। अगर वहाँ पर आप अच्छे तरीके से एसईओ करोगे तो आप वहाँ पर इजीली रैंक कर सकते हो। लेकिन हार्ड कीवर्ड जो होते हैं वहाँ पर रैंक करना इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता है। अब यहाँ पर ईजी का मतलब है कि इनकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो 20 के आसपास तक रहेगी और आप इन पर सर्च वॉल्यूम देख रहे हो 10,000 से ज़्यादा का सर्च वॉल्यूम है एक महीने का। ठीक है, तो आप अगर इस कीवर्ड के ऊपर भी अगर अच्छे तरीके से ब्लॉग लिखते हो तो आराम से आप यहाँ पर जो है इजीली आपको ऑडियंस मिल सकती है। अब आप ये सोच रहे हो कि यार इस पर मैं क्या ही ब्लॉग लिखूँ, तो आप ना इस पे अफिलिएट ब्लॉग जो होते हैं ना वो बना सकते हो। इट मीन्स आप ब्लॉग पोस्ट तो लिख ही रहे हो, साथ में ना आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हुए ब्लॉग बना सकते हो कि टॉप 10 पिलोज फॉर प्रेगनेंसी, टॉप 10 पिलोज फॉर नेक, टॉप 10 पिलोज फॉर द प्रिंसेसेस, इस तरीके से मतलब आप बना सकते हो। इवन उसमें क्या होगा, अब जो लोग उसको सर्च कर रहे होंगे ना वो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स होंगे कि अगर आपकी वेबसाइट से के थ्रू अगर कोई सामान खरीदेगा तो आपको उस पर अफिलिएट सेल्स भी मिलेंगी, प्लस आपके वेबसाइट पे विजिटर आ रहे हैं, वो अलग, आपने ऐड लगाए होंगे उसका पैसा अलग मिलेगा। तो आपका सबसे पहला टॉपिक हो गया इज पिलो। अब उसके बाद में जो सेकंड टॉपिक है आपका वो है कर्टेन्स।
देखो ये आपको टॉपिक लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब आप इस टॉपिक पे ऊपर सर्च करोगे तो आप ये देख सकते हो कि इस टॉपिक के ऊपर भी बहुत ईजी डिफिकल्टी है, ठीक है। कर्टेन फॉर लिविंग रूम ईजी, 10,000 से ज़्यादा का सर्च वॉल्यूम। शेयर कर्टेन्स ईजी है, 10,000 से ज़्यादा का सर्च वॉल्यूम। लिविंग रूम कर्टेन्स 10,000 से ज़्यादा का सर्च वॉल्यूम। बेडरूम कर्टेन्स 10,000 से ज़्यादा का सर्च वॉल्यूम। ब्लैकआउट कर्टेन्स 10,000 से ज़्यादा का। शावर कर्टेन्स 10,000 से ज़्यादा का सर्च वॉल्यूम। तो आप देख रहे हो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम लोग ब्लॉग लिख सकते हैं। उन चीज़ों के ऊपर मोर देन 10,000 20,000 तक का सर्च वॉल्यूम है पर मंथ। उसके बाद में जो थर्ड नीश आइडिया है दैट यू कैन क्रिएट इज गिफ्ट। आप लोग गिफ्ट को सर्च करो, आप यूके में भी सर्च कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यूके में सर्च नहीं कर सकते। तो चलो इसको हम यूके में भी सर्च करके देख लेते, फिर यूएस में भी करेंगे। तो यूएस में जब हमने यूके में जब हमने सर्च किया तो इसके रिजल्ट देखो, सीक्रेट सेंटा गिफ्ट्स ईजी, ठीक है। फादर्स डे गिफ्ट, मदर्स डे गिफ्ट मीडियम, और ये यहाँ पर आप देख रहे हो 10,000 से ज़्यादा का सर्च वॉल्यूम है। और यहाँ पर ईजी टू मीडियम आपकी यहाँ पर क्या है, कीवर्ड डिफिकल्टी है। उसके बाद हम ये भी चेक कर लेते हैं कि यूएस में अगर हम इसको लिखेंगे तो यूएस में क्या कीवर्ड डिफिकल्टी है इसकी, या फिर वहाँ पर कितना सर्च वॉल्यूम है। तो आप देख रहे होंगे कि यूएस में मदर्स डे गिफ्ट का 10,000 है, फिर उसके बाद में मदर्स डे ये सब, मतलब यहाँ पर यूएस के अंदर थोड़ा हार्ड कंपटीशन है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आपने अगर लिख दिया तो भाई गूगल तो हर एक कंट्री में है, इट मीन्स कि आपको हर एक कंट्री से कहीं ना कहीं से ट्रैफिक आएगा जहाँ पर उसकी सर्चेज हो रही होंगी। तो आप गिफ्ट के ऊपर भी बना सकते हो। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा माइक्रोनिश आइडिया है वो है इंसोल्स। इंसोल्स क्या होता है, जूते के अंदर जो फोम लगा रहता है ना, वो वाला इंसोल। तो आप सोच रहे हो कि उसके ऊपर भी हम लोग ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। और सर्च कीवर्ड डिफिकल्टी देखोगे आप, इजी 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 इजी, हर जगह इजी। सर्च वॉल्यूम भी हजार से ज़्यादा का है। अगर आप चाहते हो तो आप इसके ऊपर भी ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। आप इवन चाहते हो तो आप यूएस में भी इसको सर्च करके देख सकते हो कि यूएस में कितना कीवर्ड डिफिकल्टी है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट माइक्रोनिश आइडिया के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके जाना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि अगले साल मार्च 31 तक मेरे को यार कैसे भी अपने चैनल के ऊपर 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। उसके बाद में अब जो हमारा नेक्स्ट आइडिया है दैट इज कैंडल, ठीक है। अभी देखो सीजन आ रहा है क्रिसमस का, प्लस दिवाली भी आ रही है। बहुत सारे लोग ना कैंडल सर्च करेंगे। आप लोग यूके में भी देखो इसका वॉल्यूम की कितना सर्च वॉल्यूम है, कितनी कीवर्ड डिफिकल्टी है। तो आप ये देखोगे कि इजी और 1000 से ज़्यादा का यहाँ पर सर्च वॉल्यूम है, मोर देन 1000, और आप इजीली इनके ऊपर ब्लॉग लिख सकते हो। इवन यहाँ पर आप लोग जो है अफिलिएट पोस्ट लिख सकते हो, जहाँ पर आप उन बिजनेसेस को प्रमोट कर सकते हो जो कि कैंडल्स सेल करते हैं, जो कि कैंडल्स बनाते हैं। अब वहाँ पर इजीली उनकी जो सेल होगी वहाँ पर आपको उनसे कमीशन मिल सकता है। तो आप कैंडल्स के ऊपर भी क्रिएट कर सकते हो एक ब्लॉग। अब अगर आप चाहते हो तो इस कैंडल वाले को आप यूएस में भी चेक कर सकते हो कि यूएस में इसका कितना सर्च वॉल्यूम है। तो यूएस में चेक करने के लिए वही सेम प्रोसेस है। यूएस पे क्लिक करो, देखो इजी, मोर देन 10,000 का ग्रूस क्रीक कैंडल, एडवेंट कैंडल, वुडविक कैंडल, बाथ एंड बॉडी वर्क्स कैंडल, सिट्रोनेला कैंडल्स, मोर देन 10,000 का सर्च वॉल्यूम है यहाँ पर यूएस के अंदर। आप इजीली क्रिएट कर सकते हो एक ब्लॉग, और वो भी अफिलिएट ब्लॉग आराम से बना सकते हो, बिकॉज पीपल आर यूजिंग सेंटर्ड कैंडल्स एंड पीपल आर यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडल्स। उसके बाद में जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंडोर प्लांट्स। अब देखो काफ़ी सारे लोग ना अपने घर के अंदर प्लांट्स रखते हैं, तो उनको आप बता सकते हो कि यार इंडोर प्लांट में ये प्लांट बेटर रहेगा, ये प्लांट बेटर नहीं रहेगा। आप इसके ऊपर भी कीवर्ड डिफिकल्टी देखो, 1000 से ऊपर का इजी है, मीडियम है, 10,000 इंडोर प्लांट्स। आप यहाँ पर भी इजीली एक ब्लॉग लिख सकते हो, और वहाँ पर भी आप अफिलिएट पोस्ट लिख सकते हो, जिससे कि आप अफिलिएट सेल से कमीशन अर्न कर सकते हो इजीली। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वहाँ पर आपको ये पोस्ट लिखने के बाद में। तो आप देख रहे हो कि मोर देन 1000 का कीवर्ड, मोर देन 1000 का यहाँ पर सर्च वॉल्यूम है, और यहाँ पर एक जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो इजी है या फिर बहुत मीडियम है। मीडियम मतलब अप टू 30s 40s तक है, और वहाँ पर आप लोग इजीली रैंक कर सकते हो अगर आप एक अच्छा ब्लॉग लिखोगे तो। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो एक ऐसा आइडिया है जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, और उस पर ना आप इजीली बहुत सारे अफिलिएट पोस्ट लिख करके अच्छा खासा कमीशन भी जनरेट कर सकते हो। दैट इज़ माइक, या फिर कोई भी यूट्यूब माइक लिख लो, या फिर कैसा भी लिख लो, आप इसके ऊपर भी इजीली क्रिएट कर सकते हो ब्लॉग। तो आप देखो कि इजी है, मोर देन 1000 का कीवर्ड डिफिकल्टी है। रोड माइक, DJI माइक, DJI माइक, माइक टेस्टर, हेडसेट विद माइक, इनके ऊपर भी आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। आप चाहो तो इसी तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं जिनके ऊपर आप ब्लॉग लगा सकते हो।
और हाँ, ये चीज़ ध्यान रखने की जरूरी नहीं है कि आपने यूएस को टारगेट किया, आपका जो ऑडियंस है वो सिर्फ और सिर्फ यूके से ही आएगी, आपकी ऑडियंस यूएस से भी आएगी, क्योंकि वही चीज़ के बारे में यूएस में भी लोग सर्च कर रहे होंगे, इंडिया में भी कर रहे होंगे, बाहर भी कर रहे होंगे, तो वही चीज़ आपका दूसरी कंट्रीज़ में भी जाएगा, तो वहाँ से भी आपको ऑडियंस मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि इस रोड माइक के ऊपर यूके में 1000 का सर्च वॉल्यूम था, लेकिन यूएस के अंदर इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 10,000 से भी ज़्यादा का, और कीवर्ड डिफिकल्टी ईजी है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका सिर्फ यूके से ही आपको ऑडियंस मिलेगी, जबकि आपको यूएस में 10,000 का सर्च वॉल्यूम मिल रहा है। तो आप ये देख सकते हो कि आपको यूएस से ज़्यादा व्यूअर्स मिलेंगे इन कंपैरिजन टू यूके। तो आप अब ये डिसाइड कर सकते हैं इन सब चीज़ों से देख करके कि यार हमको किस चीज़ के बारे में ब्लॉग बनाना चाहिए। आप जिस भी आइडिया के बारे में ब्लॉग बनाओगे उसी टॉपिक को आप पहले आके यहाँ पर सर्च कर लो कि यार उसका डिफ़िकल्टी कितना है, उस पर हम लोग ब्लॉग लिखेंगे तो कितने हम लोग विजिट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में मैं आपको यही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि माइक्रो नीश ब्लॉग से स्टार्ट करो, क्योंकि आप लोगों को जब आप ब्रॉड आइडिया में जाओगे, ब्रॉड कैटेगरी में जाओगे, तो वहाँ पर रैंक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और आपकी कीवर्ड आपकी एक अथॉरिटी नहीं बनेगी। हर एक डोमेन की ना एक अथॉरिटी होती है। जैसे आप कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे तो उसका ना गूगल एक अथॉरिटी रखता है कि हाँ यार ये वेबसाइट ट्रस्टेड है। तो इस तरीके से अगर आप एक ही टॉपिक के ऊपर ब्लॉग लिखोगे तो आपका ना गूगल की नज़रों में एक अथॉरिटी बिल्ड होगी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, जिससे कि आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक होना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी इन द लॉन्ग रन। तो आई होप आपको ये आइडियाज़ पसंद आए होंगे और आई होप आप इन आइडियाज़ के ऊपर अपना कोई ब्लॉग बनाओगे। अगर आप ब्लॉग बनाओगे तो डू कमेंट येस वी विल क्रिएट, ठीक है। और मुझे बताना कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर ब्लॉग बनाओगे। और प्लस द ओनली थिंग दैट आई विल आस्क फ्रॉम यू गाइज इज़ टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको कुछ सीखने को मिला है, और अगर आपको ये जानना है कि हम लोग किस तरीके से फ्री में एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते, तो मेरा पिछला वाला वीडियो देख लेना, मैंने आपको उसमें बताया हुआ है कि आप किस तरीके से फ्री में एक ब्लॉग बना सकते हो। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, थैंक यू।